बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जिन टर्म्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या नज़रिया ज़रूरत भी शामिल है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की इस 11th एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत का आगाज़ कैसे हुआ। मैं गुज़श्ता एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में एक जनरल परसेप्शन ये है कि शायद मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में पहली दफ़ा पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत को इस्तेमाल किया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत का कोई जिक्र नहीं मिलता। नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा गवर्नर जनरल रेफरेंस केस में यूज़ किया गया, जिसे आज की इस नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे। हमने गुज़श्ता वीडियोस में डिस्कस किया कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के फैसले के नतीजे में वो तमाम लॉज जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पास कर चुकी थी लेकिन उन पे गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी, वो लॉज इनवैलिड हो गए। इनमें वो लॉज भी शामिल थे जिनके तहत पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की सीटें बढ़ाई गई, पाकिस्तान की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हुए। तो जब वो लॉज ही इनवैलिड हो गए तो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बल्कि पाकिस्तान की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। इनमें वो लॉ भी शामिल था जिसके तहत पाकिस्तान में प्रीवी काउंसिल का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया गया था और वो केसेस फेडरल कोर्ट को ट्रांसफर हो गए थे, यानी प्रीवी काउंसिल एबोलिशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1950। तो जब वो लॉ भी इनवैलिड हो गया तो फेडरल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। इस वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई। गवर्नर जनरल ने इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 1955 इशू किया, जिसके तहत वो तमाम लॉज जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कर चुकी थी लेकिन गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी, 46 लॉज थे, उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बैक डेट से असेंट दे दी। तो वो क्राइसिस जो है वो फॉर द टाइम बीइंग सेटल हो गया। लेकिन यूसुफ पटेल केस में पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ने यह करार दिया कि गवर्नर जनरल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उन लॉज को वैलिडेट नहीं कर सकता। तो वो क्राइसिस जो ऑर्डिनेंस के इशुएंस पे फॉर द टाइम बीइंग सेटल हुआ था वो दोबारा पैदा हो गया। यूसुफ पटेल केस का फैसला 12 अप्रैल 1955 को इशू हुआ। उसके 3 दिन बाद 15 अप्रैल 1955 को गवर्नर जनरल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया। इस कन्वेंशन के 60 मेंबर्स थे और इन मेंबर्स को, इस कन्वेंशन को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का टास्क असाइन किया जाना था। उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 213 के तहत गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा। यह सेक्शन 213 गवर्नर जनरल को ऑथराइज करता था कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे फेडरल कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। इस रेफरेंस में जो एडवाइस ली गई उसमें बुनियादी तौर पे 4 क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे अहम क्वेश्चन नंबर 2 था। फेडरल कोर्ट ने इस रेफरेंस का जवाब देते हुए जो केस डिसाइड किया उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल किया गया। इस केस का रेफरेंस है PLD 1955 FC 435। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें गवर्नर जनरल ने फेडरल कोर्ट से पूछा ये कि फेडरल कोर्ट ने यूसुफ पटेल केस में यह करार दिया है कि गवर्नर जनरल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो जो लॉज इनवैलिड थे उनको वैलिडेट नहीं कर सकता, लेकिन इनमें वो लॉज भी शामिल हैं कि जिन्हें अगर इनवैलिड कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तान की रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? इस केस का फैसला देते हुए, इस रेफरेंस का जवाब देते हुए
पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ने जो होल्ड किया वो ये था कि लीगली तो गवर्नर जनरल उन लॉज को वैलिडेट नहीं कर सकता, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर लीगैलिटीज पे रिलाय किया गया, अगर सिर्फ कानून पे रिलाय किया गया, तो स्टेट की जो सर्वाइवल है वो जेओपर्डी में होगी। तो इसके लिए फिर नजरिया ज़रूरत का सहारा लिया गया। जस्टिस मुनीर ने अपने फैसले में लिखा इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि वी हैव कम टू द ब्रिंक ऑफ अ chasm विद ओनली 3 अल्टरनेटिव बिफोर अस। यानी जस्टिस मुनीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हम एक खाई के ऊपर आ गए हैं, और अगर हमने सिर्फ लीगल टर्म में फैसला दिया, लीगैलिटीज पे रिलाय किया, तो हम खाई के अंदर गिर जाएंगे। तो इसलिए इस खाई पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की ब्रिज बना लेते हैं। ही रोट के वी हैव कम टू द ब्रिंक ऑफ ए chasm विद ओनली 3 अल्टरनेटिव बिफोर अस। नंबर 1, टू टर्न बैक द वे वी केम बाय, वापस चले जाएं, जब हमें आजादी मिली थी उस पॉइंट पे वापस चले जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं था। नंबर 3, टू हर्टल इनटू द chasm बियॉन्ड एनी होप ऑफ रेस्क्यू। अगर हम सिर्फ कानून पे रिलाय करके फैसला दें, जो यूसुफ पटेल केस में दिया था, तो फिर हम खाई में गिर जाएंगे और हमारे लिए कोई रेस्क्यू नहीं होगा। और नंबर 2, टू क्रॉस द गैप बाय अ लीगल ब्रिज, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की ब्रिज बना के इस क्राइसिस से निकल जाएं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बेसिकली है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि कोई एक्शन जो अदरवाइज इलीगल हो लेकिन स्टेट की सर्वाइवल के लिए जरूरी हो या पब्लिक की इंटरेस्ट में हो, तो उसको लीगलाइज किया जा सकता है। इसके लिए डिफरेंट मैक्सिम्स यूज होते हैं, जैसे सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, यानी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज अ सुप्रीम लॉ, हेल्थ ऑफ पब्लिक इज अ सुप्रीम लॉ, वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज अ सुप्रीम लॉ। जस्टिस मुनीर के अपने अल्फाज में ही रोट कि द प्रिंसिपल क्लियरली emerging फ्रॉम द एड्रेस ऑफ लॉर्ड्स मैंसफील्ड इज दैट subject to the conditions of absoluteness, extremeness and imminence, an act which would otherwise be illegal becomes legal if it is done bona fide under the stress of necessity। मतलब ये था कि अगर यूसुफ पटेल केस में जैसे करार दिया गया था कि गवर्नर जनरल लॉज को वैलिडेट नहीं कर सकता, अगर हम उसी सिचुएशन पे इंसिस्ट करें तो स्टेट की सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो स्टेट की सर्वाइवल के लिए हम इस नजरिया ज़रूरत का सहारा ले लेते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे 4 सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि जब तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक गवर्नर जनरल का क्या रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉज की वैलिडेशन के मुतालिक था। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि जो 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व की गई, क्या वो राइटफुली डिसॉल्व हुई, क्या उसको सही डिसॉल्व किया गया, क्या वो गवर्नर जनरल का फैसला सही था। और नंबर 4 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल किया गया है, क्या ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मजाज है, क्या ये एम्पावर्ड है लीगली कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। ये 4 सवाल थे जो गवर्नर जनरल ने पूछे थे। यह फैसला 4-1 से आया। जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस, जस्टिस ASM अकरम, जस्टिस शरीफ, जस्टिस SA रहमान, उन्होंने मेजॉरिटी फैसला दिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक करके, जैसे पहले जिक्र किया, गवर्नर जनरल को लॉज को वैलिडेट करने का इख्तियार तो दे दिया। यूसुफ पटेल वाला फैसला जो है वो रिवर्स कर दिया। दूसरा, उन्होंने ये भी होल्ड किया कि जो असेंबली थी वो राइटफुली डिसॉल्व हुई थी, गवर्नर जनरल का इख्तियार था। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके लिए जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुला रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे इख्तियार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाएं। तो ये तो थी मेजॉरिटी जजमेंट। इस जजमेंट के तहत जो यूसुफ पटेल केस के नतीजे में क्राइसिस पैदा हुआ था उसे ओवरकम कर लिया गया,
उस क्राइसिस से पाकिस्तान बाहर निकल आया। जस्टिस कॉर्नेलियस ने इस पे डिसेंटिंग नोट लिखा। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा, पहली बात तो यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइटफुली डिसॉल्व हुई या रॉन्गफुली डिसॉल्व हुई, ये बात डिटरमिन करना फेडरल कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। दूसरा, उन्होंने ये करार दिया कि गवर्नर जनरल के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉज को वैलिडेट कर सके। लेकिन ये माइनॉरिटी जजमेंट थी, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं था। तो इस सारी डिस्कशन का अपशॉट ये है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के फैसले के नतीजे में जो लॉज इनवैलिड हुए थे, इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 1955 के तहत उनको वैलिडेट किया गया। लेकिन यूसुफ पटेल केस के फैसले के में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस के थ्रू वैलिडेट नहीं कर सकता। इस रेफरेंस में का फैसला सुनाते हुए फेडरल कोर्ट ने कहा कि लॉफुली तो नहीं कर सकता, जैसे यूसुफ पटेल केस में कहा गया था कि लॉफुली गवर्नर जनरल रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से उन लॉज को वैलिडेट नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि अब रियासत का मफाद इसमें है, स्टेट के लिए यह नेसेसरी है कि उन लॉज को वैलिडेट किया जाए, इसलिए गवर्नर जनरल कर सकता है। तो इससे पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था वो तो अवर्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से तो हम निकल आए, लेकिन पाकिस्तान के आने वाले दिनों में आइन की पामाली की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान की आने वाली तारीख इस फैसले के नतीजे में यकसर बदल गई। तो ये था गवर्नर जनरल रेफरेंस केस और पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत का आगाज़। आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई वो आपसे डिस्कस करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।